हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहार एग्जाम बाय अर्चना। तो आज हम लोग करने वाले हैं सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि आपका BCW का है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसके शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना, जिसे फैक्ट्री भी कहते हैं, स्थापित किया? तो ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। एंड आंसर इज बी, जहांगीर के काल में किया था। और कहाँ किया था? तो वो आपका सूरत में किया था 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए में दिए गए प्रत्येक कर्नाटक युद्ध को सूची बी में दी गई उसकी संगत संधि से सुमेलित कीजिए। तो ये है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, और इधर सूची बी में दिया गया है कि किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ए, बी और सी और डी। इनमें से कौन सा होगा? तो इसका आपका होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। एक्सला सैप्ले की संधि के तहत इसका समापन हुआ था। दूसरा आपका जो है कर्नाटक युद्ध, इसका आपका होगा पांडिचेरी की संधि। तीसरा आपका पेरिस की संधि, इसके तहत समापन हुआ था। तो इसका आपका आंसर होगा ए। बात करते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध ये जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये आपको 1746 से 48 के बीच में हुआ था। दूसरे की बात करें तो ये आपका 1749 से 54 के बीच में हुआ था। तीसरे की बात करें तो ये 1756 से 63 के बीच में हुआ था। और संधि की बात करें तो जो आपका पेरिस की संधि है ये आपकी हुई थी 1763 में। पांडिचेरी की जो संधि है ये हुई थी 1754 में। और एक्सला सैप्ले की संधि जो है ये आपको हुई थी 1748 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 के में हुई थी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रजा खान को, मीर जाफर को, राजा सिताब राय को या फिर मीर कासिम को? इनमें से किसे उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, राजा सिताब राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? सतारा के राजा, अवध सतारा के नवाब, हैदराबाद के निज़ाम या फिर श्रावणकोर के राजा? तो ये थे आपके हैदराबाद के निज़ाम। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 के बीच चला से संबंध था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड विलियम बेटिक? तो इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसका जो समापन हुआ था ये आपका श्री रंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ था, जो कि आपका मार्च 1792 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन या फिर यंग बंगाल मूवमेंट के प्रमुख नेता कौन थे? राजाराम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी लुइस विवियन जेरोडियो जियो या फिर केशव चंद्र सेन? इनमें से कौन थे? इसका सही आंसर होगा सी, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला ब्रिटिश कौन था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जॉन मार्शल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स विलिंगसन। और ये प्रकाशित हुआ था आपका 1785 में।
नेक्स्ट है वुड्स डिस्पैच 1854 के माध्यम से भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। किसकी? तो कहाँ कहाँ पे? तो मद्रास, कलकत्ता और पुणे में। ऑप्शन बी है दिल्ली, पुणे और कलकत्ता में। ऑप्शन सी है बम्बई, मद्रास और इलाहाबाद में। या फिर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। तो इसका सही आंसर होगा डी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको संगठन और उनके संस्थापक नेता को मिलान करना है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? वैसे ही 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये आपका होगा इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। तो हम देखेंगे कि इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है। तो यह है आपका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा षड्यंत्र बताया था? जॉन लॉरेंस ने, जेम्स आउट्रम और W.H. टेलर ने, बेंजामिन डिज़रायली ने या फिर वी.डी. सावरकर ने? तो इसका आंसर होगा बी, जेम्स आउटस्ट्रम और W.H. टेलर ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में तड़ित चालक सिद्धांत किसने प्रस्तावित की थी? ऑप्शंस हैं रजनी पालम दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमागाटामारू के यात्रियों पर भारत लौटते समय पुलिस की गोलीबारी कहाँ हुई थी? हावड़ा में, बजबज कोलकाता में, मुंबई डॉक में या फिर चेन्नई हार्बर बंदरगाह में? तो ये आपका हुआ था बजबज कोलकाता में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय कला परंपराओं को पुनर्जीवित और बढ़ावा देने के लिए 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे? ऑप्शंस हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, आशित कुमार हल्दर या फिर अविंद्रनाथ टैगोर? तो ये थे आपके अविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, 1920 में किस संगठन ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया? अखिल भारतीय होम रूल लीग ने, हिंदू महासभा ने, दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ ने या फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अखिल भारतीय होम रूल लीग ने। इसकी स्थापना महात्मा गांधी और एनी बेसेंट और उनके सहयोगियों ने मिलकर की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? चौधरी रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल। और आप लोग को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दी है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओडवेयर की हत्या किसने की थी? बाघा जतीन ने, सूर्य सेन ने, उधम सिंह ने या फिर खुदीराम बोस ने? तो इसका सही आंसर होगा सी, उधम सिंह ने। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सम्राट शाहजहां के आधिकारिक इतिहास पादशाहनामा का लेखक था? निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल हामिद लाहौरी, अबुल फजल या फिर जहांगीर? तो इसका सही आंसर होगा बी, अब्दुल हामिद लाहौरी। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार के रूप में किसने कार्य किया है? हसन निजामी, अल उतबी, फिरदौसी या फिर चंदबरदाई? तो इसका सही आंसर होगा बी, अल उतबी। नेक्स्ट है, ये भी आपको युद्ध और उसके वर्ष को मिलान करना है। इसके भी ऑप्शंस वैसे ही होंगे, तो इसको मिलान करके देखिए किसका कौन सा आंसर मैच करेगा। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में और पानीपत की तृतीय युद्ध हुई थी 1761 में। तो इससे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ये आपका फर्स्ट वाला ही मैच कर रहा है। नेक्स्ट है, किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? मोहम्मद गौरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को या फिर इल्तुतमिश को? तो इसका सही आंसर होगा डी, इल्तुतमिश को, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। नेक्स्ट है, सैयद वंश की स्थापना पर खिज्र खान ने सुल्तान के स्थान पर कौन सी उपाधि धारण की थी? मसनद आली की, मलिक की, रैयत आला की या फिर शाह की? तो इसका सही आंसर होगा सी, रैयत आला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में हुआ था ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके कारण हुआ था विजयनगर साम्राज्य का उदय, विजयनगर साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य का विस्तार या फिर मराठा साम्राज्य का गठन? तो इसकी वजह से हुआ था विजयनगर साम्राज्य का पतन। नेक्स्ट है, लोदी वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सैयद वंश के पतन के बाद 1491 में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। दूसरा है, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और गैर मुसलमानों पर जजिया कर पुनः लागू कर दिया। और तीसरा कथन है, पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुई में इब्राहिम लोदी की पराजय ने दिल्ली सल्तनत के अंत को चिन्हित किया। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, ये आपको कौन सा सही है चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मेगास्थनीज इंडिका, अलबर्नी किताबुल हिंद, हैंसोंग शियूकी, फाहियान द रेहला? तो इनमें से कौन सा पेयर गलत है? तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, फाहियान द रेहला। रेहला को लिखा था इब्न बबूता ने, जो कि मोरक्को का निवासी था। बाकी ये तीनों सही मैच है। नेक्स्ट है, ये भी मैच ही करना है, तो देखिए कौन सा किस में मैच होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। जेम्स रेनले, इन्हें भारतीय भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। पाणिनि, तो इन्हें संस्कृत व्याकरण के से रिलेटेड जाना जाता है। कल्हण, तो इन्होंने राजतरंगिणी की रचना की थी। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ये आपका ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? ऋग्वेद से,
मुंडकोपनिषद से, भगवत गीता से या फिर अर्थशास्त्र से? तो ये सबको पता है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा हीनयान ग्रंथ बुद्ध के जीवन की कहानियों का वर्णन करता है? ललित विस्तार, कथा वस्तु, दिव्यावदान या फिर जातक? तो इसका सही आंसर होगा डी, जातक। नेक्स्ट है, ललित विस्तार किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान से, महायान से, ब्रजयान से या फिर थेरवाद से? तो ये आपका महायान से संबंधित है। नेक्स्ट है, मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा, विशाखदत्त के द्वारा, भास के द्वारा या फिर शूद्रक के द्वारा? तो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किसके द्वारा रचित था? टॉलमी के द्वारा, हेरोडोटस के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा या फिर एक अज्ञात यूनानी व्यापारी के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा डी, एक अज्ञात यूनानी व्यापारी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत ने 2025 के भूकंप के बाद म्यांमार के लिए अपना मानवीय और चिकित्सा सहायता मिशन प्रारंभ किया। इस मिशन का नाम क्या है? ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन ब्रह्मा या फिर ऑपरेशन गंगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट है, 2025 में भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रदर्शनी और सम्मेलन स्टार्टअप महाकुंभ किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शंस हैं, बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र मुंबई में, भारत मंडपम नई दिल्ली में, प्रगति मैदान नई दिल्ली में या फिर बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र बेंगलुरु में? तो ये आपका किया गया था भारत मंडपम नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय बैंक किसी ट्रेन विशेष रूप से मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक था? ऑप्शंस है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर HDFC बैंक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसने किया है। नेक्स्ट है, वाराणसी का वह पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसे हाल ही में भारत में भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है वह है? सितार, तबला, बनारसी शहनाई या फिर सारंगी? तो इसका सही आंसर होगा सी, बनारसी शहनाई। नेक्स्ट है, भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन में सुधार लाने के उद्देश्य से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का एक प्रमुख प्रावधान है। ऑप्शंस हैं, वक्फ बोर्डों में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों और मुस्लिम सदस्यों में से कम 2 महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करना। बी है, केवल 1995 के अधिनियम की धारा 40 के तहत घोषित संपत्तियों को ही वक्फ माना जा सकता है। सी है, वक्फ बोर्ड न्यायिक निगरानी के बिना निजी संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकते हैं। और डी है, वक्फ संस्थाओं को अभिलेख रखने पर छूट दी गई है। इनमें से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वक्फ बोर्डों में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों और मुस्लिम सदस्यों में से कम 2 महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो इसका सही आंसर होगा बी, तेलंगाना। नेक्स्ट है, विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? हितेश गुलिया, अमित पंघाल, मनीष राठौर या फिर अविनाश जामवाल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हितेश गुलिया। नेक्स्ट है, बिहार में आयोजित होने वाले 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आधिकारिक शुभंकर कौन था? फ्रिज, मोगा,
गजसिंह या फिर मौली। तो इसका सही आंसर होगा सी गजसिंह। कभी कभी संस्करण भी पूछ लेता है, इसलिए 7वां याद रखिएगा। नेक्स्ट है माधव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभयारण्य है। दूसरा है यह उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। तीसरा है यह मध्य प्रदेश का 9वां राष्ट्रीय उद्यान है जिसे बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है। और ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर होगा डी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के पीआरटी बाघ अभयारण्य में बाघों की आबादी बढ़ाने में योगदान देने के लिए किस आदिवासी समुदाय को श्रेय दिया है? गोंड को, शोलिगा को, संथाल को या फिर भील को? तो ये आपको शोलिगा को दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? एलिजा हैरिस, लुसिंडा चो, कमला प्रसाद बिसेसर या फिर मारिया डोमिंगो? तो ये है आपकी कमला प्रसाद बिसेसर। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की 7वीं महासचिव और इस पद को धारण करने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन है? शर्ली अयोरकर बोचवे, न्योग्जी ओकोंजो इवेला, अमीना जे मोहम्मद या फिर फतेह बेंसौदा? तो ये बनी है आपकी शर्ली अयोरकर बोचवे। नेक्स्ट है 2025 में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन भारतीय ग्रंथों की पांडुलिपियों को शामिल किया है? नाट्यशास्त्र और महाभारत के, चरक संहिता और अर्थशास्त्र के, नाट्यशास्त्र और ऋग्वेद के या फिर भगवत गीता और नाट्यशास्त्र के? तो इसका सही आंसर होगा डी, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू को किस राजधानी में सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? रोम, लिस्बन, पेरिस या फिर बुडापेस्ट? तो इसका सही आंसर होगा बी, लिस्बन। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है? सभी के लिए स्वास्थ्य, स्वस्थ भारत, स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य या फिर स्वस्थ राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन सी, स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य। ये है 2025 की थीम। नेक्स्ट है बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमृतलाल मीना को, प्रत्यय अमृत को, पीके शाही को या फिर त्रिपुरारी शरण को? तो ये नियुक्त किया गया है प्रत्यय अमृत को। ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है हाल ही में मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बिहार पुलिस द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? नया सवेरा, नई जिंदगी, आइए एकजुट हो या फिर उम्मीद? तो ये आपको नया सवेरा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में राजगीर में आयोजित 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप का शुभंकर क्या है? गुड़िया, चांद, रानी या फिर पिंकी? इसका सही आंसर होगा बी, चांद। नेक्स्ट है डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार बिहार के किस जिले में दूध पाउडर निर्माण उद्योग स्थापित करेगी? दरभंगा और गया में, भागलपुर और मुंगेर में, सीतामढ़ी और रोहतास में या फिर मुजफ्फरपुर और सहरसा में? तो ये आपका सीतामढ़ी और रोहतास में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 2024 महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया था? रांची में, राजगीर में, पटना में या फिर गया में? तो इसका सही आंसर होगा बी, राजगीर में। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक कर लें और नेक्स्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।